तो चलिए शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एपिसोड 13 का क्विक रिकैप। एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू उस रिपोर्टर को कैमरा बंद करने का बोलता है। फिर टस्ट मिन ब्योंगो की बॉडी को जिन्वू के सामने रख देता है। बेक जिन्वू से पूछता है कि तुम ब्योंगो की बॉडी के साथ क्या करने वाले हो, बट जिन्वू कहता है हमारे पास सवाल करने के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद जिन्वू शैडो एक्सट्रैक्शन एबिलिटी से मिन ब्योंगो की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर जिन्वू सबको बताता है कि मुझे ब्योंगो की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि मुझे अपनी पावर यूज करने का कह रही थी। इसके बाद ब्योंगो अपनी हीलिंग पावर से चाहाइन को हील कर देता है, जिस पर जिन्वू कहता है कि ब्योंगो काफी अच्छा इंसान रहा होगा, क्योंकि बिना ऑर्डर दिए ही उसने चाहाइन को हील कर दिया। बाकी हंटर्स जिन्वू से कहते हैं कि ब्योंगो की पावर्स उसके हंटर करियर में बहुत काम आएंगी, लेकिन बेक जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि ब्योंगो को लड़ाइयां पसंद नहीं थी, तो वो उसे अपने साथ ना रखे। जिन्वू बेक की इस बात से एग्री करता है और फिर ब्योंगो की शैडो को टर्मिनेट कर देता है। देन सीन शिफ्ट होता है मत्सुमोटो पे, जो कि रेजी से पूछ रहा होता है कि कोरियन हंटर जिंदा कैसे हैं और जिन्वू ने रेट में आने से मना किया था, तो वो वहाँ पर कैसे आया। जिस पर रेजी कहता है कि माना रिडार के मुताबिक जिन्वू अचानक से वहाँ पर आ गया था और बताता है कि हमारे काफी सारे हंटर्स मारे जा चुके हैं। अगर फिर भी हमने प्लान 9 को शुरू किया तो और भी हंटर्स मारे जाएंगे, जिससे हम दूसरी कंट्रीज के सामने कमजोर पड़ेंगे। इसलिए मत्सुमोटो उन सभी को वापस लौटने का कहता है। वहीं एंड क्वीन के मर जाने की वजह से सभी एंड्स बेकाबू होकर मेनलैंड की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, बट बाहर तैनात हंटर्स उन्हें रोक रहे होते हैं। तभी सारे कोरियन हंटर्स हेलीकॉप्टर की तरफ आ जाते हैं और बताते हैं कि जिन्वू बाकी एंड्स और एक्स को खत्म करने के लिए नेस्ट में रुका है। नेस्ट में जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स और डीमन नोना की स्वॉर्ड से एंड्स को खत्म करके अपना लेवल अप कर रहा होता है। इस टाइम पे जिन्वू का स्टेटस लेवल 100 तक पहुंच गया था। फिर वो बाकी एंड्स को मारने की जिम्मेदारी अपने शैडो सोल्जर्स पे छोड़ के एंड किंग के पास जाता है, लेकिन मरने के बाद भी जिन्वू को एंड किंग से ऑरा फील हो रहा होता है। जिन्वू जैसे ही अराइज बोलता है आफ्टर अ मोमेंट ऑफ डार्कनेस, एंड किंग भी जिन्वू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। जिन्वू बाकी एंड्स की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने जा रहा होता है कि पीछे से एंड किंग बोलता है मेरे किंग मुझे एक नाम दीजिए। ये सुनकर जिन्वू चौंक जाता है और सोचता है कि मेरी बाकी कोई भी शैडोस बोल नहीं सकती। जिन्वू उसकी रैंक चेक करता है तो वो थी जनरल रैंक, जो कि जिन्वू ने कभी नहीं देखी थी। इसलिए वो सोचता है कि शायद न्यू रैंक की वजह से ये बोल सकता है। जिन्वू उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हें मारा था, तो क्या अब भी तुम मेरे ऑर्डर्स मानोगे। जिस पर एंड किंग बोलता है कि मैं मरा नहीं था, बल्कि आपके जरिए मैं रिबॉर्न हुआ हूँ। देन जिन्वू उसका नाम बैरू रखता है और पर्सनली मैंने ये पूरा सीजन जिन्वू के मुंह से ये नाम सुनने के लिए देखा है। वेल बैरू के बाद जिन्वू बाकी एंड्स की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वहीं बाहर एंड्स मेनलैंड तक पहुंच रही होती है। जिन्वू के पूछने पर बैरू बताता है कि 4000 एंड्स अभी भी जिंदा है। जिन्वू बैरू से एंड्स को मारने का कहता है और बैरू भी अपने किंग के ऑर्डर मानते हुए एंड्स को मारना शुरू कर देता है। वहीं काफी सारी एंड्स कोरियन हंटर्स के हेलीकॉप्टर पे अटैक कर देती है, बट बैरू उन्हें भी खत्म कर देता है। और इसी तरह फाइनली फोर्ट जेजू आइलैंड रेड भी कंप्लीट हो जाती है, जिससे सभी लोग काफी खुश थे और सारे एस रैंक हंटर्स भी सेफली मेनलैंड तक पहुंच जाते हैं। रेड के 2 दिनों बाद कुछ एंड्स भाग के चाइना के सी बॉर्डर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां खड़ा एक नेशनल लेवल हंटर अपने एक ही अटैक से उन सभी एंड्स को खत्म कर देता है और कहता है कि काश इन कीड़ों की जगह उस ब्लैक आंट से लड़ने का मौका मिलता। वहीं कोरिया में मेमोरियल मनाया जा रहा था उन लोगों के लिए जो कि फोर्ट जेजू आइलैंड रेड में शहीद हो गए। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के अलावा जिन्वू भी आता है, जिसके लिए लोगों की 2 राय थी। कुछ लोग जिन्वू को इस रेड का हीरो मानते हैं, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अगर जिन्वू इस रेड में पहले से ही शामिल होता तो काफी सारी जानें बच सकती थी। बट बेक जिन्वू को सपोर्ट करता है और कहता है तुम्हारी वजह से हम इस रेड को जीत पाए। वहाँ पर चेयरमैन गो भी आए होते हैं। वो जिन्वू का कोरियन एस रैंक हंटर्स की जान बचाने और रेड को कंप्लीट करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं एंड वो जिन्वू से अपनी इन पावर्स के साथ फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर जिन्वू कहता है कि वो अपनी खुद की गिल्ड स्टार्ट करेगा। वहीं आइलैंड पे ए रैंक हंटर पाक जोंगसू एंड कुछ और हंटर्स क्लीन अप के लिए आते हैं। तभी उनके सामने अचानक से एक अनजान बंदा आ जाता है। इससे पहले वो कुछ पूछते दूसरा बंदा स्नैप करके उन सभी को बेहोश कर देता है। वो दोनों किसी को ढूंढ रहे होते हैं और वो दोनों ही मोनार्क्स थे। वो लोग किसी को हंट करने के प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि टाइम आने पे ही शुरू होगा। इसके बाद वो पोर्टल खोल के वहाँ से चले जाते हैं एंड वहीं हम जिन्वू के फादर संगिलवान को भी देखते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जो कि ट्रैफिक में फंसा होता है और उसे अपनी गिल्ड बनाने के लिए परमिशन मिल गई थी। तभी उसे चेयरमैन गो की कॉल आती है और वो जिन्वू से एक डंजन को क्लियर करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगा है। वो स्ट्राइक टीम को जिन्वू की मदद के लिए भेज रहे होते हैं, बट जिन्वू मना कर देता है। जिन्वू जैसे ही उस बी रैंक डंजन में जाता है वो एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। अंदर जिन्वू ये बात समझ जाता है और बोलता है कि मुझे मॉम से बोलकर आना चाहिए था कि मैं लेट हो जाऊंगा। फिर मैजिक बीस्ट के सामने आते ही जिन्वू अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है, जो कि सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी और काफी पावरफुल थी। वहीं चाहेन सोच रही होती है कि उसे और पावरफुल होना होगा ताकि वो जिन्वू के लेवल तक पहुंच सके। डंजन में पूरी शैडो आर्मी बैरू की लीडरशिप में सामने आए सभी मैजिक बीस्ट को खत्म कर देते हैं। फिर एक लाइन में खड़े होकर जिन्वू को जाने का रास्ता देते हैं। देन जिन्वू कहता है कि अगला टारगेट कौन है और यहीं पर हमारा एपिसोड 13 के साथ साथ सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।